नमस्कार, मैं हूं गजानन वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह है। इस पाठ का पाठ 3 लेखकार कृष्णचंद्र। पाठ है जामुन का पेड़। हाँ, तो इससे पूर्व हम पढ़ रहे थे किस तरह से जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा हुआ इंसान है वो कितना व्यथित, कितना पीड़ित, कितना परेशान होता है, किंतु लोग अपनी जिम्मेदारी को एक दूसरे पर ढालने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद में वो फाइल चलती है, क्रम से चलती, चपरासी के बाद में कलर सुपरिटेंडेंट, इस तरह चलती चलती आगे तक पहुंचते, वापस उसी तरह से नीचे की सीढ़ी में आती है और वो पल्लू झाड़ के कहते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, ये फलदार पेड़ है, छायादार पेड़ है, ये उस डिपार्टमेंट में आती है। इस तरह से क्या है कि वो फाइल बंद हो जाती है, फिर उसके बाद में अन्य जगह डिपार्टमेंट में बात चलती है, फिर बंद हो जाती है। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। इस पाठ में हम आगे देखते हैं। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आदमी को काटने वाले युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की चर्चा करते हुए कहा कि किस प्रकार से आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो रही है और उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने दोबारा भी उस इंसान को जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया गया। जब बात प्लास्टिक सर्जरी की आती है तो प्लास्टिक सर्जरी की छानबीन करने वाले जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सर्जन थे, उनको भेज दिया गया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन ही तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसका प्लास्टिक सर्जरी किया जाएगा, ऑपरेशन सफल होगा, किंतु ये आदमी मर जाएगा। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया कि अगर जब इंसान ही मर जाएगा तो इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी करने का क्या औचित्य है। इसलिए फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला। उन्होंने कहा कि भाई, माली ने कहा कि अब ये जो आपका काम है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर लोगों तक पहुंच रहा है और ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। आपको किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे आपका काम ऊपर तक चला गया। देखिए, आपका काम ऊपर तक चला जाएगा। इस प्रकार दबा हुआ आदमी, उसमें तुम्हारे केस रखा जाएगा, उम्मीद सब काम ठीक हो जाएगा। ऊपर देखिए, रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। क्या दबा हुआ आदमी एक आ भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमारे साथ धोखा नहीं करोगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्योंकि इस तरह से आप हमारे साथ में धोखा नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको सच्चाई का पता लगेगा, जब आप तक ये बात पहुंचेगी, तब तक इंसान या मैं इस संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला,
क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, इस तरह की जो आपने शायरी पेश की है, क्या तुम शायर हो? तो शायर की बात सुन करके दबे हुए इंसान ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में काम आता है उसी डिपार्टमेंट से वो काम करना चाहते थे। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, चौथे ने पांचवें से, इससे से धीरे 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 सब लोगों तक सूचना पहुंच गई कि दबा हुआ आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह आदमी तो शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़े। पता लगा लोगों को कि ये तो शायर है, और शायर को देखने के लिए दबे हुए इंसान को उसके नीचे से निकालने की बात कोई नहीं कर रहा था, किंतु ये अवश्य देख रहे थे कि दबा हुआ इंसान, दबा हुआ आदमी एक शायर है। और शायर है इसीलिए क्या है कि उस शायर को देखने के लिए लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ इकट्ठी हो करके वो शायरी की बातें करने लग जाते हैं। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, या वहाँ लोग उमड़ पड़े, इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई, और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन्च भली भांति के कवियों से भर गया, और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला उस शायर को देखने के लिए और बहुत सारे शायर वहाँ एकत्रित हो गए, और दबे हुए इंसान को देखने के लिए वहाँ चले गए, और वो साहित्य जो प्रेमी थे वो भी वहाँ इकट्ठे हो गए। दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क इसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब ये पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से। उन लोगों को जब पता चला ये दबा हुआ इंसान एक शायर है, तो उन्होंने कहा ये डिपार्टमेंट अलग हो गया, न एग्रीकल्चर में आता है, न हार्टिकल्चर में आता है, बल्कि तो कल्चरल डिपार्टमेंट में आता है। अर्थात इतने दिन से जो ये चर्चा चल रही थी, इतने दिन से जिस डिपार्टमेंट की चर्चा चल रही थी, ये उस डिपार्टमेंट में नहीं आता, क्योंकि तो प्रोग्राम के तहत है, एक शायर है, इसलिए कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इतने दिन से जिसके बारे में चर्चा चलती वो सारे फेल हो गए। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। हमने उनसे अनुरोध किया है, हमने वहाँ सूचना भिजवा दी गई है, हमने सूचना भिजवा दी है कि किस प्रकार से इस अभागे इंसान को, इस दबे हुए इंसान को इस पेड़ के नीचे से निकाल करके, करतार फलदार पेड़ से निकाल करके छुटकारा दिलाया जा सके। इस तरह की व्यवस्था के लिए हमने यहाँ से हमने सूचना भिजवा दी है। फाइल देखिए, फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। अर्थात कई प्रकार के जो फाइल है वो कई विभागों से गुजरते जो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी है उनके पास में ये फाइल पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। जब उसको पता चला, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी था कल्चरल का, उसको पता चला तो तुरंत गति से अपनी गाड़ी लेकर के और उसके पास में गाड़ी पे सवार होकर के उससे मिलने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास पहुंचा कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को इस समस्या से निजात मिल जाए, इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। देखिए,
फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई फाइल कभी कौन से डिपार्टमेंट में जाती है, कभी कौन से डिपार्टमेंट जाती है, छोड़िए। लेकिन जब कल्चरल डिपार्टमेंट के भी बहुत सारे विभाग थे, उनमें से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची तो बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर के सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। उन्हें पूछा, क्या तुम कवि हो? तो दबे हुए आदमी ने इसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि मैं कवि हूँ। किस उपनाम से शोभित हो? तो उन्होंने कहा, आपका कौन सा नाम है और आप किस नाम से शोभित हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ओस। अर्थात ओस कोई बहुत बड़ा कोई शायर था, उसकी उपाधि उसके द्वारा किया गया जो काम था उसका नाम ओस, तो उन्होंने नाम दिया ओस। ओस उनके द्वारा लिखित कोई वो बात थी, उसके बारे में कहा ओस। तो ओस के बारे में सुनने के बाद ओस सेक्रेटरी जोर से चीखा, और क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? उन्होंने कहा, क्या तुम उसी ओस की बात कर रहे हो कि जो अभी गद्य जो ओस है अभी छपा है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हो? क्या कहा? अभी जो प्रकाशित हुआ है उसी ओस की तुम बातें कर रहे हो? तुम कवि हो? उसने कहा कि तुम कवि हो। उसने पूछा, जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया, अर्थात जवाब में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। क्या तुम हमारे जो अभी हुआ है क्या तुम मेंबर हो? सेक्रेटरी ने उससे पूछा और उन्होंने मना कर दिया। कहने का मतलब, जो सेक्रेटरी जो आए थे, जो कल्चरल प्रोग्राम सेक्रेटरी जो आए थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ओस नामक जो ये लिखी है, कोई कृति लिखी है, क्या आपकी ओस नामक है? तो ये किस नाम से शोभित है? उन्होंने ओस बताया। और ओस क्या है कि महत्वपूर्ण थी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी थी। तो उन्होंने कहा कि इतना हमें पता नहीं है, इतने बड़े इंसान होने के पश्चात भी आप हमारे इसके कल्चरल प्रोग्राम के मेंबर क्यों नहीं बने? उनको भी बहुत ज़्यादा इस बात को सुन करके अफसोस हुआ। अफसोस होने से क्या मतलब है, क्योंकि वह इस तरह से गुमनाम जीवन जी रहा था। अब वहाँ आने के पश्चात भी लोगों का जमघट लग जाता है और वो आकर के सिर्फ अपनी बातें करते हैं, न कि उसको निकालने की बातें करते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में उनको निकालने की बातें ही होनी चाहिए थी, किंतु निकालने की बातें न होकर के उससे इसी तरह के सवाल जवाब किए जा रहे थे, जिसके कारण वह बेचारा परेशान होकर के उन्हीं गुत्थियों में उलझा रहे। अगर वो चाहते तुरंत गति से आकर के उस पेड़ को हटा करके निकाल सकते थे। वहाँ तो लोगों का जमघट लग गया, कवि सम्मेलन का सा माहौल हो गया, लेकिन वहाँ से निकालने का कोई नाम नहीं ले रहा था। परेशान हो गया, किंतु अपनी समस्या के बारे में बताएं तो किसे बताएं, क्योंकि वह तो बेचारा पेड़ के नीचे दबा पड़ा था। अगर उसको समय से बाहर निकालते, समय पर बाहर निकालते तो वह जिंदा भी रह सकता था। वो जो कवि सम्मेलन का सा माहौल हुआ, वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स का सा माहौल हो गया, तो उनसे आकर के उन्हीं के बारे में चर्चा करने लगे। आपके द्वारा आप कवि हैं और ये तो क्या है किसी डिपार्टमेंट में आती है और इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। इस तरह की बातें करने के लिए, कवि सम्मेलन का सा माहौल बनाने के लिए वे सारे लोग वहाँ आ जाते हैं, किंतु उनको वहाँ से निकालने की बात नहीं हो रही है। वो तो अपने डिपार्टमेंट को लेकर के चर्चा करते हैं, लेकिन बात यहाँ आती है कि जो भी आता है वो अपने फ़ायदे की बात करता है, जो भी आता है अपना नाम कमाने के लिए आता है, किंतु उस इंसान के बारे में नहीं सोच रहे कि इस समय इसको क्या ज़रूरत है। सारे लोग आपस में मिल कर के, और भी डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग आ गए थे, कवि सम्मेलन का सा माहौल हो गया था। अरे इस तरह का इंटरव्यू तो उनको उस पेड़ के नीचे से निकाल करके भी लिया जा सकता था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि उनको ऐसा करना चाहिए था। और न करने के कारण बेचारा दबा दबा परेशान हो रहा था। वो अपनी बात को बयां भी नहीं कर सकता था, अपनी बात को कह भी नहीं सकता था।
कारण ये था कि वो कहता तो कैसे कहता है, क्योंकि वह तो अपनी बात को कहता, किंतु दबा हुआ इंसान क्या कह सकता था, न चल सकता, न फिर सकता, न अपनी बात कह सकता। लेकिन डिपार्टमेंट के जितने सारे लोग आते थे वे अपनी बात को यूं ही कह करके टाल देते थे। थैंक यू। ओके, बाकी कल। थैंक यू।